तुम्हारी पत्नी डांट दे और तुम चुप हो जाओ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि पत्नी तभी डांटती है जब देखती है अब खतरे के निशान पर आ चुके हो। और कभी पति तुम्हारा डांट दे और तुम चुप हो जाओ, मान जाओ, तो तुम समझदार हो। याद रखना, अपने लोग तभी डांटते हैं जब खतरा बहुत ज्यादा दिखाई देता है। इसलिए अपने लोगों की डांट में नाराज नहीं होना चाहिए, खुश होकर मान लेना चाहिए, तो वो व्यक्ति खतरे से बाहर हो जाता है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय 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 जय। महान भक्त श्री अजेंद्र श्री रामे जी लांजी बाला घाट से आए, 3 दान पात्र लाए थे, वही जय जयकार बोल रहे। श्रद्धा देखी, और जब से नित्य दान करना शुरू किया है तब से उनकी बहुत उन्नति भी हुई, मकान भी ठीक ठाक हो गया है। नित्य दान का प्रभाव बहुत होता है। आपका पैसा, जब महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा था कि इस वर्ष का सबसे अधिक दान देने वाला कौन है, कोषाधिकारी ने बताया, हे भगवान, अनाथ पिंडक नाम का एक भक्त है जिसने 100 करोड़ स्वर्ण मुद्रा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए दान दिया। अशोक सम्राट वहीं पर बैठे थे, उन्होंने सुना तो अशोक सम्राट ने कहा, मैं तो राजा हूँ और ये सेठ ने इतना दे दिया, तो मैं भी 100 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दूंगा। 2500 वर्ष पहले की बात है, तब 100 करोड़ मुद्रा, तभी ये बौद्ध धर्म का प्रचार देश विदेश में हुआ है। अशोक सम्राट ने अपने पुत्र महेंद्र सिंह को और अपनी बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भी भेजा था। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, कम से कम साल में 7 दिन का समय निकालकर या महीने में 1 दिन का समय निकालकर अध्यात्म के प्रचार के लिए पति पत्नी अपनी गाड़ी लेकर के निकलो और किसी भी गांव 2-4 में जा करके सत्संग भजन की चर्चा करो, तो ये बिगड़ता हुआ समाज संभल जाएगा और फिसलता हुआ मन भी ठीक हो जाएगा और सुंदर समाज का दर्शन होगा। ये केवल गुरु जी करे ऐसा नहीं, आप भी सब बोलना भी सीखो। अगर इसमें बैठे हुए 5000 लोग बोलना सीखेंगे तो इसमें 500 लोग तो थोड़ा बहुत सीख ही जाएंगे, और 500 में 50 लोग प्रखर वक्ता बनेंगे। जो प्रखर वक्ता हैं, कोई जरूरी नहीं तुम प्रचार प्रसार के लिए मेरे जैसे संत बन जाओ, मेरी जैसी पगड़ी बांधो, नहीं, तुम पैंट शर्ट में रहो, कुर्ता पजामा में रहो, और गांव गांव में जा करके कहीं कबीर सुनो भाई साधु, सिया राम मई सब जग जानी, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, तत्पदम वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। श्लोक भी बोलो। कोई जरूरी नहीं है कि गृहस्थ आदमी बिल्कुल कुंद माइंड लेकर बैठा रहे, बोलना चाहिए। मैं मथुरा में गया था, पूज्य श्री शरणानंद महाराज जी, कारशण शरणानंद महाराज बहुत फेमस संत है, बहुत बड़ा आश्रम है, गौशाला भी। उनके शिष्य राजकुमार भार्गव ब्राह्मण बालक मुझे अपने घर ले गए पधरौनी, तो उन्होंने कारशण जी महाराज के प्रमुख शिष्य को बुलाया कि बहुत बड़े संत आ रहे हैं, राष्ट्रीय संत, आप आइए व्यवस्था करा दीजिए। तो उसने व्यवस्था कराई। उसके बाद उस भक्त को मैंने कहा, बोलिए 5 मिनट। क्या बोला है, 100 संत खड़े हो जाए बोलने के लिए, उसमें 99 उससे पीछे हो जाते। 1 नंबर का पूरा आत्म ज्ञान, पूरा तत्व ज्ञान, धाड़ 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 धाड़। मैंने कहा, राजकुमार तुमको क्या हो गया आज? बोले, आज राजकुमार नहीं हूं, आपके चरणों की धूल मस्तक पर लगाकर
आज ज्ञान का कुंवर बन चुका हूं, ज्ञान की चर्चा पर। आपके पास में बुद्धि है, वाणी भी है, लेकिन शर्म तादाद से ज्यादा है, संकोच बहुत लगता है। इस संकोच को मास्टर हीरेंद्र दूर करिए, पुलिस अफसर योगेश साहू दूर करिए। इस शर्म को कोमल जंघेल तुम भी दूर करो, तुम योग्य हो। मैं सभी से निवेदन करूंगा, कहीं भाषण करो तो भी 10 मिनट अध्यात्म की चर्चा कर दो। डॉक्टर हो, दवाई दो, आधा मिनट थोड़ा सत्संग की बात भी सुना दो। दवाई से तो शरीर की बीमारी ठीक होगी, और तुम्हारे सत्संग के शब्दों से उसके मन की बीमारी ठीक हो जाएगी। मैं तो रास्ता चलते सत्संग सुना देता, रोड पे खड़े होकर 1 मिनट सुना देता, मूंगफली बेचने वालों को भी सुना देता। हम बड़े अजीब टाइप के संत हैं। मध्य प्रदेश में विदिशा जिले में सिरोंज में राजेंद्र सिंह सत्संग करा रहे थे। सुबह पद यात्रा में गया 5 किलोमीटर। एक आदमी तम्बाकू घिस रहा था, पीट रहा था, खा रहा था। उसकी पत्नी कपड़े धो रही थी सड़क पर। मैं निकला तो मैंने कहा, क्या नाम आपका? तो बोला साहू, लास्ट में साहू लगाया। हमने कहा नाम है लास्ट में साहू, तो तम्बाकू क्यों खाहू? तो उसकी पत्नी हंसने लगी, वो भी हंसने लगा। तो हमने कहा मैं अभी लौट कर आहू, तम्बाकू मत खाहू, क्योंकि तोर नाम में पीछे लगा है साहू। तो फेंक दिया तम्बाकू। मैंने कहा तो मेरे साथ साथ आहू, चलो आ जाओ। साथ साथ गया तो मेरे से बोला, गुरुजी मैं तम्बाकू छोड़ दूंगा आपके कहने से, लेकिन तुम्हें दूध पीना पड़े मेरे घर। मैंने कहा मैं घी पी लूंगा, मुझे क्या फर्क है, तेरी बुराई दूर हो जाए तो घी भी पी सकता हूं। दूध पिया उसके घर। जान न पहचान न भक्ति सत्संग। दूसरे दिन मैं गाड़ी बुलवाया अपनी, क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी वापस लौटने के लिए। तो वो बाप बेटे मिलके गाड़ी को खूब धोया। और उसकी पत्नी ने कहा 20 साल से तम्बाकू का ही झगड़ा चल रहा था, वो आपने मिटा दिया। तो हमने कहा तो दक्षिणा देहू, दक्षिणा भी दिया। जय हो साहेब बंदगी। जय श्री राम। गंगपुर के महान भक्त श्रवण कुमार पटेल जी जय बोल रहे। आज वो चिमटा लाए थे, और वो छत्तीसगढ़ में कटवा होता ना, उसकी पत्नी बना के लाई थी। कभी कभी कोई महिला को करुणा आ जाती है तो कुछ बना लाती। मैं थोड़ा कटवा खा लेता हूँ, चिमटा। अब बाकी हमारे साथ खाने वाले बहुत हैं, 1 कुंटल भी लाओ तो सब फाइनल कर देंगे। ये सब जो खड़े हैं धुरंधर, इसी इंतजार में रहते हैं क्या आया क्या है, क्योंकि अब इनका घर तो छूट गया। ये कटवा पटवा चिंटा उनटा मिलता नहीं है, बनाना भी आता नहीं, कोई ले आता उसी में थोड़ा खा लेते। लालच किसी को नहीं, सब मिल बांट के खाते, आज्ञा से खाते। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो जलपान है, नाश्ता, वो मशहूर है, अच्छा लगता है। तो मैं सुना रहा था, डर करनी डर परम गुरु, डर पारख डर सार, डरत रहे सो बड़ी, गाफिल खाई मार। डरना गलतियों से बचाता है, डरना अपमान से बचाता है, और डरना बुराइयों से तुम्हारी रक्षा करता है। इसलिए याद रखना, साहस तो होना चाहिए, लेकिन थोड़ा मन में डर भी होना चाहिए कि कहीं गलती ना हो जाए। एक बार गलती हो जाए तो उसे भूल कहा जाता है, बार बार गलती हो तो उसे अपराध कहा जाता है।
और गलती जब भूल तक रहती है तो उस भूल को सब भूल भी सकते हैं और क्षमा हो जाती है। लेकिन बार बार जब गलती होती है, अपराध बन जाती है, तो उसका फिर दंड समाज देता है और दंड भोगना पड़ता है। इसलिए बार बार गलती करने से आत्मबल कमजोर होता है। कृपया भूल से गलती हो जाए तो स्वतः क्षमा हो जाती है, लेकिन बार बार गलती हो रही है तो फिर इसका कर्म फल भोगना ही पड़ेगा। गलतियां बार बार मत करें। और गलती होने पर पश्चाताप हो जाए तो पश्चाताप की अग्नि में याद रखना, तुम्हारी गलतियों का पाप जलकर खाक हो जाएगा। अगर गलती रुलाती है, कभी कभी गलती हो जाती है, तुम रोने लग जाते हो। तुम जब रोने लग जाते हो, जिनके साथ तुमसे गलती हुई है फिर वही भी रो पड़ते हैं। और प्रेम जब पूर्ण हो जाता है तो आंसुओं का झरना ही झरता है। फिर बोलना कम होता है, रोना ज्यादा होता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम हो या विरक्त आश्रम हो, आंखें डबडबा जाएं तो समझ लेना अब प्रेम का बंधन अटूट हो चुका है। ये टूटना मुश्किल है। रोना दो प्रकार का होता है। एक तो शत्रु कष्ट देकर रुलाता है, उस रोना में क्रोध होता है। लेकिन दूसरे प्रेम में जब तुम रोते हो, इस रोना में करुणा होती है, अंदर दिल द्रवित हो जाता है। इसलिए जो लोग रो लेते हैं उनका हार्ट अटैक बहुत कम होता है। और जो लोग रोते नहीं हैं, भीतर भीतर सब गुब्बार इकट्ठा होता है और वो हार्ट को बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसलिए कभी कभी रोना आवश्यक है। अब कहाँ रोओगे? जहाँ दांव मिले वहाँ रो लेना। यहाँ भी रो सकते हो, अगर आंसू आ जाए तो रोकने की जरूरत नहीं है, रो लीजिए। और रोने से मन हल्का हो जाता है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मंज गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। मनुष्य से गलती हो जाती है। इसलिए मनुष्य की लाइफ में क्षमा भी करना चाहिए। तुम तो मनुष्य हो, परशुराम भगवान से भी गलती हुई थी। राम भगवान को कठोर शब्द कहा था, रे कहा, तू कहा, मूर्ख कहा। राम भगवान पूर्ण अवतार है, वे सह लेते हैं, गम खा लेते हैं। गम खाने वाला पूर्ण होता है। परशुराम ने, उनको क्रोध आता था। परशुराम भगवान में एक गुण था कि बाल ब्रह्मचारी थे। उनसे जब कोई परिचय पूछता था तो वे अपना इंट्रोडक्शन देते थे कि बाल ब्रह्मचारी अति कोहि। बड़े निर्मल थे परशुराम। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। तो राम ने कहा, हे परशुराम भगवान, नाथ शंभो धनु भंजनिहारा,
जो व्यक्ति क्रोध में हो उससे कैसे बात करना चाहिए, ये राम से सीखो। राम परशुराम को कहते हैं, हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला कौन हो सकता है? जो होगा वो आपका दास होगा। आपकी कृपा उस पर होगी, वही शिव के धनुष का भंजन किया होगा। राम ने ये नहीं कहा मैंने तोड़ा है। मैंने शब्द बड़ा खतरनाक है। कभी आपसे कोई गलती हो जाए, डायरेक्ट मत कहना कि मैंने तोड़ा, क्या कर लो, ये बात मत करना। ऐसे कहना कोई आपके प्रेमी से ही टूट गया होगा, ताकि आपके पति का जोश थोड़ा ठंडा हो जाए। नहीं, उस समय जोश में है, तुमने कह दिया मैंने तोड़ा है, मैं तोड़ी हूं, तो थप्पड़ भी मार सकता जोश में। इसलिए ऐसे नहीं बोलना है। बस आपकी कोई सेविका से टूटा होगा, एक कांच का प्याला है। पति देव आप सुरक्षित हैं, ऐसे ऐसे कांच के प्याले बहुत हो जाएंगे। आप शांत रहिए। कांच का प्याला गया तो गया, मेरे पति की शांति रहनी चाहिए। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। मैं बीच बीच रामायण में प्रवेश कर जाता हूं, किसी को बुरा तो नहीं लगता है? हाँ, कुछ लोग होते ना, खीर खाने आए और साथ हम खिचड़ी परोस दो तो लेकिन खीर का स्वाद भी खिचड़ी के साथ ही आता है। एकदम खीर ही खीर रखती जाए तो तुम कहोगे अरे इतनी खीर, मेरी फूट गई तकदीर। थोड़ा सा टमाटर चटनी और चावल भी होना चाहिए। तो इसलिए मेरा सत्संग थोड़ा चटनी का हो जाता है। अभी कृष्ण की गीता बता रहा था, अब रामायण में आ गया। अभी इसमें से निकलकर फिर कबीर पे चला जाऊँ, उसमें से निकलकर फिर कहीं और चला जाऊँगा, और फिर सबसे निकलकर अपने निवास में चला जाऊँगा। हुई ही को एक दास तुम्हारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। सभी शास्त्र नाथ ये समझा रहे हैं अपने से बड़ों से कैसे बात करना चाहिए। जब मंदोदरी ने रावण को समझाया, कभी कभी पति से भी निवेदन करना पड़ता है, गुरु से भी निवेदन करना पड़ता है। तो मंदोदरी ने रावण से कहा था, नाथ लाए हो सीता को हर के, तेरी लंका का नक्शा बदल जाएगा। लोग बहुत सुंदर गा रहे हैं, थोड़ा गुनगुनाओ और धैर्य रखो और भंडारा बंद रखो। भोजन नहीं मिलना चाहिए 2 घंटा, प्रवचन के बाद ही मिलेगा। वहाँ जाओ बताओ, मैं तो बंद कर दाल भात से, नहीं तो लोग सोचेंगे खाओ और जाओ, बंद करा दो। मेरे आश्रम में जब प्रवचन होता तो हड़ताल कर देता, सब बंद, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है। जब मन के ऊपर चोट लगना शुरू होती है तो ये तुमको उठाकर बाहर ले जाता है कि बहुत धारदार सत्संग चल रहा है, अब निकलो बाहर, खतरा ज्यादा है। और जहां सत्संग मिल रहा हो भोजन भी छोड़ दीजिए, रिश्ते में जाना भी उस दिन छोड़ दीजिए। जिंदगी में 1000 बार तुमने झूठ बोला है, एक बार और झूठ बोल दो कि तबीयत खराब थी इसलिए नहीं आ पाए आपके शादी में, और बैठे रहो सत्संग में और खाओ दाल भात पूड़ी हलवा। तबीयत तो है अच्छी, लेकिन झूठ बोल कर भी बचो।
शुभ कार्य के लिए झूठ बोलना भी बहुत बड़ा पुण्य होता है, और अशुभ करने के लिए सत्य बोलना भी पाप होता है, बहुत बड़ा पाप होता है। एक माता जी का फोन आया, उसने कहा मेरा पति बड़ा कंजूस है। तो हमने कहा कोई बात नहीं। बोले मेरा मन होता को दान करूं, उसके चक्कर में दान भी नहीं कर पाती। तो हमने कहा कोई बात नहीं। बोले बात क्यों नहीं, ये धन सब यही छूट जाएगा, कौड़ी दान देने नहीं देता है। तो गुरुजी मैंने झूठ बोलकर चुपके से दान कर दिया पे फोन में 62 10 21 में। तुमको पता चला कि नहीं? 6 महीने से फोन लगाती, तुम उठाते नहीं। हमने कहा माता जी मैं बहुत बिजी हूँ, कितना भेजा है? तो उसने बताया बैक तारीख ये तारीख में 25,000 भेजी। तो मैंने बैक किया लिस्ट को, फिर पे फोन की। हमने कहा हाँ आया है, मिल गया है। याद रखना, शुभ कार्य के लिए झूठ बोलना भी पुण्य से कम नहीं है, सत्य से कम नहीं है, और अशुभ कार्य के लिए सत्य बोलना वो भी झूठ और पाप से कम नहीं है। इसलिए शुभ कार्य के लिए कभी झूठ बोलना पड़े बोल देना। वो कबीर साहब कहते हैं साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। अरे छोड़ दो बात, उसकी बात मत करो, आप तो बोल दो जो मैं बताया बोल दो। हर व्यक्ति जब अपनी बेटी का विवाह करना होता है तो सब गुण ही गुण बताता है। लोग पूछते तुम्हारी बेटी कैसी है? बोले ऐसी है वैसी है जैसी है तैसी है, सब गुण ही गुण है। मेरी बेटी भोली भाली है, इंद्र परी है, और ऐसे है कि कोई ऐसी बेटी है ही नहीं गांव में। और सब अपनी अपनी बेटी को गांव भर के लोग यही बताते हैं, यही एक बेटी है, बाकी तो सब लेटी है। और सबकी शादी हो रही है। अब जैसी है फिर आएगी पत्नी बनकर, तब संभल के जी लेना इसके साथ। अभी इसकी बुराई बताऊं तो तुम शादी भी नहीं करोगे। हर व्यक्ति अपने बेटा का गुणगान करता है, अरे ऐसा होनहार बेटा है, भोला भाला है, बिल्कुल राम का रूप है, और बहुत सज्जन है, इतना बुद्धिमान है। शादी हो गई तब पता चला कितना सज्जन है, रावण निकला फिर बात को। लेकिन हो गई, हो जाने तो। हो सकता है तुम्हारी कन्या किसी मनुष्य को सुधारने के लिए दुराचारी पति के पास में पहुंची है। किसी कन्या के सद्प्रभाव से बिगड़े हुए पतियों को सुधरते देखा गया है, और किसी बिगड़े हुए बाप को भी अपने बेटा और बेटी के प्रभाव से बदलते हुए देखा गया है। इसलिए कन्याओं का महत्व समझो। जब तुम्हारी पत्नी घर में आ जाए, तुमको पति देव कहने वाला कोई आ गया, तो दानो मत रहना, अब तुम देव बन गए हो, तुम्हारा नाम पति देव हो गया है। मंदोदरी ने समझाया रावण को, हे नाथ, कैसे बोल रही है? मंदोदरी कहती हे नाथ, गलती बहुत बड़ी किया है, सीता का हरण किया। और लास्ट लाइन में जो मंदोदरी ने कहा है थोड़ा टाइट भी कहा है, राइट और टाइट। क्या कहा कि श्राप दे देगी जनक दुलारी। मंदोदरी के पास में सभ्यता है, शालीनता है, शिष्टता है, भद्रता है, सौम्यता है, लेकिन जब व्यक्ति सहज शब्दों से नहीं संभलता है तो थोड़ा डांटना पड़ता है। अब मंदोदरी अपने पति को डांटने जा रही है। कैसे डांट रही है? श्राप दे देगी जनक दुलारी, दुष्ट पापी अधर्मी तो जल जाएगा, दुष्ट पापी अधर्मी। सब बात कह दिया कि तू दुष्ट भी है, पापी भी है, अधर्मी भी है। और सीता जी ने श्राप दे दिया अगर तो जल के राख हो जाएगा, सब समझ लेना। और राख हुआ। अंत में 1,00,000 सवाव लखनाती सोने की लंका और रावण कुंभकर्ण अक्षय कुमार मेघनाद सब राख हो गए। जो कहा था मंदोदरी ने वही हुआ। इसलिए जब आपकी पत्नी रोके तो रुक जाना, नहीं तो राख हो जाओगे।
जब आपका पति रोके तो रुक जाना, नहीं तो फिर राख हो जाओगे। कैसे? शिव जी ने अपनी पत्नी सती जी को रोका था कि अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में मत जाइए, लेकिन नहीं मानी, जिद करके गई। मायके को जाना होता है तो हर पत्नी का दिमाग खराब हो जाता है। कोई मना करे मानती नहीं है, कोई सवारी ना मिले तो भैंस पे बैठ के चली जाएगी, ऐसा खतरा नहीं। लेकिन शिव जैसा भगवान रोक रहा है। ये जो झंझट तुम्हारे सबके घरों में होता है, ये भगवानों के घरों में भी सब हो चुका। ये भगवान की कहानी है। दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे, शिव जी को न्योता नहीं भेजा। सती जी छत के ऊपर बाल संवार रही थी, ठीक कर रही थी। बालों को हमेशा धूप में ठीक करना चाहिए। बालों में सूरज की धूप 10 मिनट लग जाए तो बाद 10 साल के बाद पकेंगे। आज बताया हूं, सबको नहीं बताता हूं, सबके पक गए तब बताया हूं। आज मैं 1 घंटा धूप में छत पे रहा, 1 घंटा। धूप, जब तुम्हारी चमड़ी में धूप लगे, और महिलाएं जब छत पर हों, खुली छत पर, पुरुषों को जाने के लिए नो एंट्री लगी हुई, मत जाइए। थोड़ा पीठ खोलिए, पीठ में धूप लगे, पैर में धूप लगे, सिर में धूप लगे, और छत के ऊपर चारों तरफ थोड़ा दीवार उठा दीजिए ताकि पड़ोसी भी देख न सके। और आपकी स्त्री को खूब धूप लग जाए तो जब चमड़ी से धूप टच करती है सूरज की किरणें, तो याद रखना विटामिन डी का निर्माण होता है। और विटामिन डी जिंदगी जीने के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन डी नहीं तो दिमाग नहीं, हड्डी कमजोर, शुगर बीमारी सब विटामिन डी की कमी से होती है। इसलिए निवेदन है सभी महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, थोड़ा धूप लगना चाहिए। कपड़ा पहनकर धूप लगेगी तो फायदा 5%। थोड़ा कपड़ा उतरना है, खोपड़ी खोलना है। इसीलिए महिलाओं ने आज के युग में खोपड़ी खोला, विटामिन डी ले रही। कहाँ तक कपड़ा ढके रहे। और मैं भी सिर खोल देता हूँ अलग, यहाँ तो धरे हूँ पगड़ी पे निकालता हूँ, विटामिन डी लेता हूँ। और ये सब पुरुष ने कभी कपड़ा सिर पे धरे ही नहीं, इतनी विटामिन डी लिया है कि सब डी ढेला हो गया। श्राप दे देगी जनक दुलारी, दुष्ट पापी अधर्मी तू जल जाए। सती जी छत से उतर कर आती हैं और कहती है, हे भगवान। शिव जी का नाम कभी नहीं लेती थी सती जी, कहती थी मेरे भगवान। ये पति का सम्मान भारतीय संस्कृति सिखाती है। गुजरात प्रदेश में लेटेस्ट मॉडल के नर नारी अपने पति पत्नी का नाम जोर जोर से चिल्लाकर पुकारते हैं, इसी में अपनी बहादुरी समझते हैं। याद रखना, पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए, कहना चाहिए ये मेरी भार्या है। और पति का नाम मत लो, कहो ये मेरे भगवान है। याद रखना, धरती का भगवान अगर तुम्हारा कोई है तो पति है, और परलोक का भगवान जो है वो भगवान है। जो भगवान हो, चाहे कबीर हो, राम हो, कृष्ण हो, जो हो सो हो, लेकिन जिंदगी में गृहस्थी में तुम्हारा भगवान पति है। दुनिया कितनी बदल जाए, बिगड़ जाए, लेकिन तुम अपना व्यवहार सदाचार कभी बिगड़ने ना देना। तुम्हारे घर में स्वर्ग जैसा साम्राज्य स्थापित होगा। ये दुनिया जाए भाड़ में, तुम रहो संस्कार में। बोलिए सदगुरु भगवान की जय हो। सदगुरु कबीर साहेब की जय। दुख भंजन सदगुरु असंग सरकार की जय। बहुत अच्छा। सबसे बड़ी बात है, कितने लोग सिखाते हैं पति के पैर मत छू, पिताजी के पैर मत छू, माँ के पैर मत छू। किसके छुएं? भैंस के छुएं? मूर्ख कहीं का साधु बना घूमता है, उल्टा बात बताता है। ऐसे तो कोई छूना नहीं चाहता, ऊपर से तो प्रवचन सुनाता। बंद कर प्रवचन, जेल में रहे तू, इधर जरूरत नहीं तेरे प्रवचन की। बड़ों के चरण छूने से बड़े होने का आशीर्वाद मिलता है। और अभी हमारे पास में वो डॉक्टर साहब आए थे, खड़े हो डॉक्टर।
सर झुकाकर दंडवत प्रणाम किया। मैंने दूसरों को रोका कि रुक जाओ, थोड़ा इनका हो जाने दो, श्रद्धा है। ये प्रणाम करना आसान नहीं है। जब अहंकार की मृत्यु हो जाती है तभी ये सर झुकता है। जब तक अहंकार जिंदा है सर नहीं झुक सकता है कहीं। इसलिए निवेदन करूंगा, मां के चरणों में झुक जाइए, अपने पिता के चरणों में झुक जाइए। ना गुरु रोज मिलेगा, ना संत रोज मिलेंगे। माता पिता को प्रणाम करोगे, मेरा आशीर्वाद डायरेक्ट नेपाल बॉर्डर से तुम्हारी पिपरिया में घर में घुस जाएगा। तुम उनके पैर छुओ और प्रवचन भी सुनो। आज एक सज्जन मेरे पास आए, कह रहे थे मेरे पिताजी आपका प्रवचन सुनते हैं। मैं भी सुनने लगा उनके साथ। इतना परिवर्तन हुआ है गुरुजी, मेरा घर स्वर्ग हो गया। उनके प्रवचन सुनो जिनके आचरण शुद्ध हो चुके हैं। उनके सत्संग के शब्दों को सुनो जिनके शब्दों से तुम्हारी संस्कृति और संस्कार की रक्षा होती है। उस शब्द को कभी मत सुनना जिससे तुम्हारी संस्कृति विकृति में चेंज होती है, जिससे तुम्हारा संस्कार विनष्ट होता है। ऐसे साधु सन्यासियों से भी दूर रहना चाहिए। उस पंथ के निकट मत जाइए। और मैं निवेदन करूंगा, अपना धर्मांतरण भी कभी मत कीजिए। लालच देने वाले तुमको लालच देंगे। पहले जाकर अपने देश में गरीबी को पूरा मिटाएं, सुधारे जाकर। आदमी केवल धन से सुखी नहीं होता। धन का लालच करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता है। जो धन के लालच को छोड़कर धन का त्याग करता है शुभ कार्यों के लिए, उसके घर में सुख बरसता है, सुख बरसता है। इसलिए निवेदन है कि अपने जीवन की 10% कमाई धर्मादा में भी लगाना चाहिए। 10% समय भी धर्म में लगाई, 10% बुद्धि भी धर्म में लगाई, 10% वाणी भी धर्म में लगाई, 10% अपनी प्रभाव शक्ति को भी धर्म के लिए समर्पित कीजिए। धर्म में क्या करोगे? गौ सेवा, देश सेवा, गुरु सेवा, संत सेवा, माता पिता की सेवा, आश्रम निर्माण, मंदिर निर्माण, मंदिर जीर्णोद्धार। राम का मंदिर बना, मुझे बहुत खुशी हुई। क्यों खुशी हुई? ये राम मंदिर नहीं बल्कि ये हिंदुओं का गौरव बनकर खड़ा हुआ है। धिक्कार है ये करोड़ों हिंदुओं को जिनकी छाती पर खड़े होकर के बाबर ने राम का मंदिर तोड़ करके वहां मस्जिद खड़ा किया था। तो फिर भी हम रटते चले जा रहे हैं कि हम सब भाई भाई। अरे मूर्खों, ये भाईचारा की परिभाषा क्या यही है? कहां से भाई भाई हो गए? मैं निवेदन करूंगा, उस व्यक्ति को धन्यवाद देता हूं जो उस समय रंजन गोगोई जज थे, जिसने हिम्मत से फैसला दिया। उस नेता को धन्यवाद देता हूं जो प्रधानमंत्री था उस समय, ताकत के साथ में कंट्रोल करके मंदिर बनाने में पूरी ताकत झोंकी। उस मुख्यमंत्री को भी आशीर्वाद है जिसने मंदिर के लिए जी जान लगा दी। मेरे सहयोगी आदित्यनाथ जी ने कहा, गुरुजी आप भी मंदिर के पड़ोस में आश्रम बनाइए। मैंने कहा बनाऊंगा। बोले आपकी सेवाएं अद्वितीय होंगी। तो हमने कहा अद्वितीय ही करूंगा। बोले मैं भी मदद करूंगा, जब बुलाओगे आऊंगा। तो हमने कहा आ जाना, दिल्ली न चले जाना प्रधानमंत्री बनकर, जो भूल जाना, क्योंकि दिल्ली वालों के पास दिल कम रह जाता। तो बोले भूलूंगा नहीं। मैं सभी पार्टी के नेताओं का आदर करता हूं,
लेकिन हिंदू विरोधी व्यक्ति का मैं आदर कभी नहीं करता, चाहे वो जिस पार्टी का हो, चाहे जिस जाति का हो। लेकिन जो हिंदू विरोधी है, याद रखना, वो मेरी जड़ काटने वाला है। उस मक्कार से मैं दूर रहता हूं, क्योंकि अगर ये हिंदू ना होते तो हिंदुस्तान ना होता, हिंदुस्तान ना होता तो हिंदू ना होते, हिंदू ना होते तो हम संत भी नहीं होते, कुछ और ही होते। ये हिंदुओं की कृपा है जो मैं संत बना। हमारे साथ में हजारों मुसलमान भी भक्त है हमारे। कई मुसलमानों ने मुझसे कहा कि मैं हिंदू बनना चाहता हूं। मैंने कहा बोल मत, चुपके से बन जा। तो बोले कहाँ रहूंगा? हमने कहा यूपी से बन, गुजरात में रह। बोले वहाँ कोई पहचान नहीं। मैंने कहा 1 बीघा जमीन खरीद कर दूंगा, वहीं रह ले। बोले कैसे बनूंगा? हमने कहा नाम तेरा क्या है बोल। बोले महमूद अली। तो हमने कहा आज से नाम रख दे रामदास, जा। बोले जनेऊ? हमने कहा बाजार में खरीद के पहन ले, लफड़ा मत कर। बोले मेरा मन नहीं लगता है इस्लाम धर्म में। हमने कहा क्यों कचड़े में फंसे हो, निकल जाओ। हिंदू धर्म जैसा विश्व के अंदर धर्म नहीं। तुम्हें गौरव होना चाहिए कि हिंदू धर्म में तुम्हारा जन्म हुआ, और फिर गर्व होना चाहिए कबीर जैसे संत, तुलसी जैसे संत, सूरदास जैसे भक्त के ज्ञान की गंगा में तुमको स्नान करने का अवसर मिला। गृहस्थ जीवन को सजाना संवारना है तो रामायण पढ़ लीजिए। ढोंग ढकोसला आडंबर अंधविश्वास से हटना है तो कबीर में डूब जाइए, और कृष्ण की भक्ति में आनंद लेना है तो सूरदास और मीराबाई को पढ़ लीजिए, उनको पढ़ लीजिए। राम की निंदा करना, कृष्ण की निंदा करना, अरे मूर्खों, राम तो हमारे आदर्श हैं, कृष्ण आदर्श हैं, और कबीर साहब भी आदर्श हैं। इन महान पुरुषों की निंदा मत करो। अपने बाप में देखो कितने अवगुण भरे हैं। तुम्हारा बाप गुड़ाखू घिसता है, उसकी निंदा करो हिम्मत करके। तुम्हारी माँ तमाकू खाती, उसकी निंदा करो। तुम्हारा भाई दारू पीता, उसकी निंदा करो। राम के पीछे लठ लेकर क्यों घूम रहे हो गधो? छोड़ो बकवास, राम के गुण ले लो। अगर सच्चे कबीरपंथी हो तो कबीर साहब कहते हैं, क्या कहते हैं? सार सार को गहिर है थोथा दे उड़ाए। सार सार को ले लीजिए। धूल में छिपा हुआ पड़ा शक्कर का कण, उसको भी चींटी ढूंढ कर उठा लेती है, धूल को छोड़ देती है, और शक्कर के कण को ले जाकर उठाकर चाट कर खा लेती है। तुम भी, कबीर साहब कहते हैं, सार सार को गहिरा है थोथा दे उड़ाए। सार सार ले लो, बकवास क्यों करते हो? और ये भी याद रखना, नीतिकार ने भी कहा है, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नताश्च यत् सारभूतं तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीरमीमाम्बुमध्यात्। गौर से समझना, जैसे हंस दूध और जल मिक्स हो तो भी उसमें से दूध पी लेता है, जल को छोड़ देता है, ऐसे तुम हंस हो, परम हंस हो। सार सार को ग्रहण कर लो, जो नहीं जम रहा है उसको छोड़ दो। लेकिन याद रखना, आज मैं 8 देशों में गया, मुझ रोज भारत माता की याद आती थी। दुबई में मैं गया, 400 किलोमीटर तक नाश्ता करने की जगह ढूंढा तो हमको मिली नहीं। जहां जाता था वहां बदबू आती थी मछली वछली की। ये भारत देश, यहाँ की धरती खुशबू देती है। कहीं भी बबूल के पेड़ के नीचे बैठकर नाश्ता कर सकते हो, कोई मछली वछली की बदबू नहीं है। ये भारत देश की महिमा है। और संयम नियम भी रखो, फलाहारी बनो।
आज मेरे पास में एक फोन आया, बता रहे थे 6 दिन से रोज 10 बार लगा रहा। तो मेरे संत को लगाया, कॉन्फ्रेंस में बात हुई। श्रीमती चंद्रकांति देवी पटेल, रायबरेली, ग्राम चितवनिया। मैंने कहा माता जी आशीर्वाद साहिब दे। बोले आपको खुशखबरी सुनाऊं? हमने कहा सुनाओ। बोले एक स्त्री को बच्चा नहीं हो रहा था, डॉक्टर ने बता दिया नहीं होगा, कभी नहीं। मैंने आपका नाम लेकर बोला, श्री श्री असंग देव नमो नमः, श्री श्री कबीर देव नमो नमः, और एक फल दे दिया, उसने खाया और 9 महीने बाद सुंदर बच्चा पैदा हुआ। आशीर्वाद। मैंने कहा मेरे नाम से दे दिया। बोले नाम आपसे बड़ा आपका नाम, भगवान से बड़ा भगवान का नाम। तो मैंने कहा मुझे क्या मिला? बोले जिस दिन बच्चा हो उसी दिन दक्षिणा भेज दिया। तो अब क्यों फोन किया? बोले अब इसलिए किया कि नाम रख दो उसका। तो मैंने कहा नाम रखो तेजस्वी पटेल। बोले जय हो, तेजस्वी पटेल रखा। मैं नाम भी धाकड़ नाम रखता हूँ। ये टिन्नू, पिन्नू, चिंकू, रिंकू, ढिंकू ये मैं नहीं रखता। बिक्की, लक्की, लुक्की, पुक्की, ये क्या नाम है? नाम दमदार होना चाहिए। इसलिए अपने बच्चों का नाम भी अच्छा रखिए। ये ची चू चा कू के, ये क्या नाम? और ऐसे नाम भी मत रखो, गोबरी बाई, कचरा बाई। ये छोड़ो बकवास, पिछली पुरानी परंपरा तोड़ दो। कचरा बाई नहीं है, ये फूलमती बाई है। कचरा बाई बोलते हो। नाम अच्छे अच्छे रखना है अपनी बेटियों को। तुम्हारी पत्नी का नाम अगर कुछ ऊट पटांग हो तो एक नया नाम रख लो। आज मैं बता देता हूँ, इसका नाम कलावती बाई रख दो। कलावती, लीलावती, प्रेमलता, हेमलता, ये सब नाम रखो। घर से नाम कुछ उसके माँ बाप ने रख दिया, तुम बदल दो या अपना नए नाम से काम चला। मैं तो नाम बदल देता हूँ। ये सब साधुओं के नाम बदल दिया, रिंकू, ढिंकू, पिंकू खत्म कर दिया। जिसका अच्छा था वही रखा, और जिसका लगा कुछ बदलना जरूरी तो बदल दिया। जय हो। कुछ नाम करो, कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। जग में ये सत्कर्म कर कुछ सत्संग कराना करो, सबसे बड़ा यज्ञ है। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था, हे प्रभु सबसे श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? श्रीमद् भगवत गीता में थोड़ा प्रवेश कर रहा हूं। कृष्ण कहते हैं, श्रेयान द्रव्यम यात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तप सर्वम कर्मा अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्त्वदर्शिनः। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम हि विद्यते श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेण अधिगच्छति प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनयो आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते। यदा संहर्ते चायं कुरुमो अंगानि सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत् मत्परा वशी यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत अस्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धीमिन उच्यते। ये श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के है। तो मैं कम इसलिए बोलता हूं कि तुम भूल ऊब जाओगे, भाग जाओगे। कृष्ण कहते हैं, अश्वमेध यज्ञ, घृतमेध यज्ञ, अजयमेध यज्ञ सब यज्ञों से श्रेष्ठ यज्ञ ज्ञान यज्ञ है। अर्जुन ने पूछा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ क्यों है प्रभु?
कृष्ण कहते हैं ज्ञान यज्ञ में यावन मात्र कर्म समाप्त हो जाते हैं, जीव कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है, इसलिए ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तो ज्ञान यज्ञ कैसे होगा? तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, किसी संत महान पुरुष के पास जाइए, प्रणाम करिए, सेवा कीजिए, विनम्रता से उनसे प्रश्न पूछिए। जब वह अपने श्रीमुख से प्रवचन सुनाएंगे तो वही ज्ञान यज्ञ बन करके तुम्हें मुक्ति प्रदान करेगा। ये ज्ञान यज्ञ पिपरिया की धरती पर खैरागढ़ जिले में हो रहा है। मैं आपसे भी कहूंगा ऐसा ज्ञान यज्ञ अपने यहां भी करवाइए। जिंदगी में कम से कम एक एक दो दो बार ज्ञान यज्ञ करवाना चाहिए। बहुत से लोग सोचते इसमें खर्चा बहुत होता है, बहुत से लोग डरवा देते, अरे ये 10 लाख का मामला है, लंबा चौड़ा है। लेकिन झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। ये 10 लाख का मामला ही नहीं है, झूठ बोलते हैं लोग। कुछ लोगों ने ऐसा भड़का रखा कि असंग साहिब का सत्संग करने का मतलब जमीन बिक जाएगी। आज तक जिन्ने ने मेरा सत्संग कराया है जमीन खरीदा है, बिकी किसी की नहीं है, और नए मकान बने हैं और गाड़ियां भी खरीदा है। जमीन बेचता हूं मैं किसी की? क्या बात करते हो फालतू बात। खा लो दाल भात, चुप रहो, फिर होगी मुलाकात। घम्मन लाल जी से पूछ लेना, विशेश्वर से पूछ लेना, तिलक राम वर्मा से पूछ लेना। ये 10 लाख का मामला, 5 लाख भी खर्चा नहीं होता इसमें, 4 भी नहीं, 3 भी नहीं, अंदर ही होता है। अगर यूपी में प्रोग्राम हो तो याद रखना दमादम मस्त कलंदर और 1.5 लाख के होगा अंदर। हाँ, ये सारी व्यवस्था मेरे साथ आती है। 10 गाड़ी आती है, 4-5 ट्रक होते हैं, बड़े बड़े ट्रक, सबका खर्चा डीजल खर्चा मिला करके, और सब ड्राइवरों का खर्चा, 25 कर्मचारी आते हैं, और ये सब टेंट पंडाल, साउंड स्पीकर, बिछौना, कुर्सी उर्सी, सिंहासन, ये सब व्यास गादी मेरे साथ। यहाँ की जमीन है, आज कुर्सी कम पड़ी, कुछ आई है किराए से, लेकिन टोटल व्यवस्था। कौन है ऐसा जो 5-6 ट्रक और ये सब गाड़ियां ला करके और सारा डीजल खर्चा उसी में जोड़ करके 1.5-2 लाख में कौन फाइनल करेगा? करेगा मैं करूंगा और कोई नहीं करेगा। क्यों? मेरा गुरु बता कर गया था, तुम संत हो, मेरे शिष्य हो, पैसा मत कमाना, पैसा तुम्हारे पास कभी कम नहीं पड़ेगा, जो चाहोगे वही होगा, लेकिन भक्तों के ऊपर ज्यादा लोड मत डालो। इसलिए इतनी बड़ी व्यवस्था, और इसलिए रखी गई व्यवस्था। कई बार मैंने देखा जमीन में लोग बैठते हैं तो उनके पाजामा में कोई कीड़ा घुस जाता है, थोड़ी देर ऊपर से ही खुजलाते उजलाते हैं। कई महिलाओं के धोती में कोई कीड़ा घुस के काटता है, आखिर खड़े होकर झाड़ना पड़ता है। कई जगह कुत्ता आकर वो भी चाटता है उसी में बैठ के, और कई जगह बिछावन गंदा है, सब दाल भात पड़ा, बिदबिदहा मक्खी लग रही, उस पर ऐसी सुंदर पेंट साड़ी पहनकर बैठते हो, मेरे को तकलीफ होती। मैंने सोचा, संकल्प लिया कि सबको कुर्सी पर बिठाऊंगा, और राजस्थान के आश्रम में मैंने एक दिन बोला था कुर्सी चाहिए, उसी दिन हजारों कुर्सियां दान में आई थी, हजारों, एक ही बार में हुआ। 51 कुर्सी देने वाला ये भक्त बैठा है, खड़े हो जाए। 51 दिया था, 51 कुर्सी दिया था, ये सीतापुर जिला यूपी से। ये वहां था भी नहीं, ये अपने घर था, प्रवचन सुन रहा था लाइव, तुरंत फोन किया मेरी तरफ से, लिखो 51 कुर्सी, ये लीजिए 25,000 रुपये। ये भगत अभिषेक दास है, अब ये हमारे प्रोग्राम का इंस्पेक्टर बना, निरीक्षण करता है, प्रचार करता है। आज आया है बड़ी दूर से, सभी प्रोग्राम चेक करता है, भक्त है। इसने भी इतना बड़ा प्रोग्राम करवाया था यूपी में, और प्रोग्राम कराने के बाद इसका मन ऐसा हो गया कि आपके साथ रहकर सेवा करो। सेवा करते हैं, कभी कभी घर जाते आज्ञा होने पर। मुझे बहुत से गृहस्थ भक्तों की भी जरूरत है, महीना भर सेवा करो फिर घर वापस आ। और कोई स्त्री को डरना नहीं कि गुरु जी के साथ पति जाएगा तो साधु बन जाएगा।
साधु वाधु हम बनाएंगे नहीं, तुम्हारे पति को सुधार कर भेजेंगे। पतियों का सुधार करता हूं मैं, क्योंकि बिगड़ जाते हैं ये, इनको मैं ठीक कर देता हूं। हजारों पतियों को सुधारो। पत्नियां उतना नहीं बिगड़ती, इनको तो घर में जाता हूं, पधरौनी करता हूं, एक शब्द में सुधार हो जाता है। लेकिन पतियों पर ज़्यादा हथौड़ा चलाना पड़ता है, क्योंकि ये कोई दारू पी रहा, कोई कुछ कर रहा है। लंबा चौड़ा इनका दुर्गुण का इतिहास है, इनको सुधारना बहुत कठिन है। बच्चों को भी सुधारता हूं। संत का जीवन समाज सुधार के लिए होता है। संत समाज की रोटी खाता है, अन्न खाता है, समाज का कपड़ा पहनता। देखो संतों के लिए कपड़ा आया है, 5-5 मीटर कपड़ा आया, 25 संतों का, 125 मीटर कपड़ा हमको मिला, 15 मीटर मेरे लिए मिला है। ये सब पहनेंगे, लेकिन गृहस्थ का कपड़ा पहनने का अधिकार तब है जब गृहस्थ के घर में बच्चों के भी संस्कार सुधारिए और पूरे गांव को सुधार के लिए सत्संग करिए। हे गुरु भगवान, तुम्हारी ही वाणी से जगत बदल सकता है, बाकी तो किसी का सुनने वाला। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आपका पति मेहनत करता है, उसका जरा आदर रखना, चोटदार शब्द मत कहना। जब घर से पति जाए तो मुस्कुरा कर विदा करना, लौट कर आए तो मुस्कुरा कर उसको रिसीव करना। और जब घर से जाइए तो मुस्कुरा कर जाइए और लौटिए तो मुस्कुराते हुए घर में प्रवेश करिए। याद रखना, फर्स्ट इम्प्रेस इन द लास्ट इम्प्रेस। जिस ढंग से तुम मिलन और विदाई लेते हो, उसका असर जिंदगी भर रहता है। इसलिए प्रसन्न रहना भी सीखो, खुश रहना भी सीखो। आइए, मैं सुना रहा था, क्या सुना रहा था? चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु रुषु दुष्करम असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन्तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। सब धैर्य बांध कर बैठना, थोड़ी देर बाद सत्संग छोड़ूंगा। कोई जाना नहीं, सबसे निवेदन है, घर तो पहुंच ही जाओगे। अगर बैल को खेत में छोड़ दिया जाए वो भी घर पहुंच जाता है। तुम तो बुद्धिमान हो, तुम डरो मत, तुम्हारे पास गाड़ी भी है। पूरा सुनो, अंतिम आरती करके तभी जाना है, आशीर्वाद लेकर। जय जय। यशवंत वर्मा की जय। यशवंत वर्मा जी, बहुत बड़ी बात है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम्हारा मन चंचल है। हाँ प्रभु, जैसे वायु को बस में करना कठिन है, ऐसे इस मन को बस में करना कठिन है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम सच कहते हो। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। ये अर्जुन, निसंदेह ये मन बड़ा चलायमान है, चंचल है, परंतु अभ्यासेन्तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस चंचल मन को निगृहित किया जा सकता है, बस में किया जा सकता है। और जिनका मन बस में हो जाता है वही वैज्ञानिक बनते हैं, वही डॉक्टर बनते हैं, वही इंजीनियर बनते हैं, वही टॉप करते हैं, वही महान संत बनते हैं, वही सिद्ध पुरुष बनते हैं। याद रखना, जहां जहां सफलता मिली है वहां वहां मन के ऊपर कंट्रोल करने के बाद ही मिली है। इसलिए अपने मन को कंट्रोल कीजिए। ये गीत गाना बंद करिए, मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, चल जाए तलवार रे, ये मत गाइए, जीवन है बेकार रे। आपका मन मंदिर बनना चाहिए, आपका मन प्रसन्न और शांत रहना चाहिए। आपके मन में राग द्वेष ईर्ष्या भी खत्म होनी चाहिए, निर्मल मन हो जाए। और कबीर साहब कहते हैं, जिसका मन निर्मल हो गया, कबीर मन निर्मल भया। किसको किसको याद है ये दोहा? हाथ उठा दो, हाथ उठा दो, सुनूंगा नहीं आपसे, घबराना मत, ना याद हो तो भी उठा सकते। कबीर मन निर्मल भया, गाइए मेरे साथ। जैसे रंगानी
पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर। ये कबीर का दोहा। मानस कहती है रामचरितमानस में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न जावा। और कबीरपंथी क्या कहते हैं, गुरु से कपट मित्र से चोरी, या होई अंधा या होई कोढ़ी, गुरु से झूठ मित्र से चोरी। याद रखना, निर्मल मन। रैदास गुरु ने कहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं कहता हूं मन चंगा तो कठौती की भी जरूरत नहीं है, न परात की जरूरत है, न गंगा की जरूरत है, न जल की जरूरत है। मन चंगा तो मन ही गंगा, मन ही गंगा। फिर कहां कठौती ढूंढते घूमोगे फालतू बकवास। कठौती कठौता छोड़ो अलग। मन चंगा तो मन ही गंगा। मन ही गंगा, मन ही में जमुना, मन ही में गंगा, मन ही में जमुना। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जई। घर को मंदिर बनैबे, घर काहे को जई। अपने घर को मंदिर बनाइए। सासू को गौरा ससुर महादेवा, सासू को गौरा ससुर महादेवा। स्वामी को ईश्वर बनैबे, मंदिर हम काहे को जइबे। स्वामी कितना सुख मिलेगा देखना। मंदिर हम काहे को जइबे। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जइबे। जो अपने घर को तीर्थ नहीं बना सकता, वो तीर्थ में जाकर के भी चोरी करेगा। जो अपने घर को मंदिर का रूप नहीं दे सकता, वो मंदिर में जाकर के भी भगवान का शंख घंटा चुरा कर लाएगा, चोट्टा। इसलिए पहले घर में मंदिर बना दीजिए। मन ही मंदिर, मन ही गंगा जमुना। प्रयागराज में मैं 2 महीने रहा कुंभ मेला में। डेली 30,000 भक्तों का भंडारा हमारे कैंप में चलता था, लेकिन मैं गंगा में कभी डुबकी नहीं लगाया। मेरे संतों ने कहा लगा लो डुबकी, हमने कहा तुम लगा लो, हम हैंड पंप के जल में नहाएंगे। ये भी तो नीचे से वहीं से आ रहा पानी, मैं नहीं नहाऊंगा। मैं सेवा की गंगा में डुबकी लगा रहा हूं, प्रेम की गंगा में डुबकी लगा रहा हूं। 30,000 भक्तों को डेली भोजन भंडारा करवा रहा हूं। ये कोई मामूली डुबकी है? खाली वहां नाक बंद करके अंदर डुबकी लगाओ और दूसरे की नाक में सांस न लेने तो बेईमान कहीं का। मैंने वहां बड़े बड़े संत महंतों को देखा, अपने अपने कैंप में गेट पर टीन का शेड लगा देते थे कि बंद है अंदर आना मना। और हमारे कैंप में दोनों तरफ से गेट खुला था, जिसको आना आ जाइए। 4 ट्रक रजाई गद्दा नया मंगाया था आगरा से कि ओढ़ो सब लोग। और सभी की सेवा के लिए खीर रोज बनी थी। 10 लाख रुपए के दूध की खीर बनी थी। एक ही आदमी ने चीनी दिया था। खीर के लिए दूध सबके पैसे से आया था। एक ही आदमी ने चावल दिया था, कार्तिक राम यादव सिवरी नारायण का। एक ही आदमी दाल दिया था, बिल्लू अग्रवाल सिवरी नारायण का। ज्यादा जरूरत ही नहीं थी, बच भी गया था थोड़ा। कमरे वीआईपी कमरे बनाए गए थे, 70-80 कमरे। जो गया था वो बता दे, हाथ उठाकर खड़े हो जाओ। योगेश साहू
तुम भी गए थे? अपने कैंप में गए थे कि नहीं? हाँ तो देखा था, बिल्कुल सही बात की झुट्टी छुट्टी झुट्टी छुट्टी सही है। ये वहां रहे भी थे। सेवा ही गंगा है, प्रेम ही गंगा है, ज्यादा आडंबर की जरूरत नहीं, फालतू बकवास। कितने लोग गंगा में नहाने के लिए वहां लड़ाई झगड़ा करते हैं, अरे पागल का काम है। सेवा की गंगा में नहाइए जो वहां भक्तगण पहुंचे हैं। और मैं तो मुख्यमंत्री होता तो गंगा के किनारे किसी को कैंप लगाने ही नहीं देता, पूरा खुला रखो, चाहे जितनी भीड़ हो, ढकेला ढकेली क्यों मचेगी? क्योंकि वहां पर सब कैंप लगा दोगे गंगा के किनारे तो भीड़ कहां पर समाएगी? सब दूर लगाइए, 10 किलोमीटर दूर सबका अखाड़ा पखाड़ा होना चाहिए। यहां लगा के अखाड़ा बखेड़ा करते हो। और ट्रेन ऐसी चलाता जो जल में चले, जल में बिछाता लाइन, और ट्रेन के अंदर पानी भर जाता 2 फुट, उसी में बैठे बैठे नहा लो, निकल जाओ बाहर। हाँ, पंडा वंडा उसी डिब्बे में बैठ जाए, वह मंत्र बोलो, पंडा वंडा जो बोलना है। ओम नामता गणपति गंगवा, अहम नामता प्रेम नामता भैंस नामता, बकवास। ज्यादातर तो हमको मांस मछली अंडा मुर्गा शराब छोड़ना है। असली गंगा ज्ञान की गंगा है, और ज्ञान की गंगा में जिसने डुबकी लगा ली तो मन का मैल धुल जाता है, उसी को भगवान भी पसंद करता है।